गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे इग्नू द पीपुल्स यूनिवर्सिटी का ओपन नेट 10-2022 उसका हम डिस्कशन करेंगे आंसर की जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 में। आज मैं जो डिस्कशन करूँगा पार्ट 1 है, 60 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा। अनदर 60 टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग 60 क्वेश्चन टुमारो। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था जो आने वाले कोई भी और किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो वेलकम बैक टू द टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। आज का सेशन शुरुआत करने से पहले खुद को मोटिवेट करिए। व्हेन इट कम्स टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट। जब सक्सेस की बात आती है तो उसी टाइम कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। Okay, so you have to remember this one. So let's come back to the today's important session. First we'll come back to the first question जो है human body system which start from mouth and ends in anal canal। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। ओके, तो एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, आप सभी को पता होगा 11 बॉडी सिस्टम है, 11 बॉडी सिस्टम। ओके, जरूर इसको याद रखो। ये 11 बॉडी सिस्टम को याद रखने के लिए आपको सिंपली याद रखना मिस्टर डाइस रॉन एल हिसाब से याद रखने का। यहाँ पर एम विल इंडिकेट अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। थोड़ा इसको याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है मस्कुलर सिस्टम। ओके, R4 हो गया आपका। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद D4 आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, उसके बाद आप देखेंगे आई फॉर इंडिकेट अबाउट द इंटीगुमेंटरी सिस्टम। तो सही आंसर पुट अप करिए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इंटीगुमेंटरी सिस्टम। उसके बाद C4 आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को CVS लिख दे रहा हूँ। E4 आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। E4 आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, उसके बाद देखेंगे R फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, R फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको जरूर याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले दिन में पूछेगा। ओके, उसके बाद ओके U फॉर यूरिनरी बोल सकते हो, एक्सक्रीटरी बोल के भी बोल सकते हो। यूरिनरी और यू कैन सी एक्सक्रीटरी बोल के भी बोल सकते हो। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद N4 आ गया आपका नर्वस सिस्टम। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पर जरूर इसको याद रखिए। उसके बाद लास्ट में आ गया एस का मतलब है स्केलेटल सिस्टम। ओके, उसके बाद L4 आ गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसी हिसाब से यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो आप सभी ने सही आंसर दिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। Obviously that answer is correct one. Very good. You must have to remember this one. Now we'll come back to next question. Cerebrum, जिसको फोरब्रेन नाम से जाना जाता है। कंट्रोल द वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा फंक्शन को कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंटल बिहेवियर, थॉट्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पोस्चर। सेरिब्रम। ओके, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल के बोला जाता है, जिसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बोल के भी बोला जाता है। ओके, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार। वेलकम टू टुडे सेशन। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? हमेशा याद रखो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो दैट विल कंट्रोल द मेंटल बिहेवियर एंड थॉट। वेरी गुड। आयुष्मान, अस्मिता, रिंकी, वेरी गुड। तुलेश्वरी, ओके, पुष्पिता, तपस्विनी, स्मिता, प्रियदर्शनी, सुप्रभा, राजकुमारी, नमिता। Those who have given the B option, their answer is correct one. Okay, now we'll come back to next question. All of the following are true for spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सब ठीक है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक को छोड़ के बोला है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्पाइनल कॉर्ड रिले मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। बी ऑप्शन में पास मैसेज फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द ब्रेन। सी ऑप्शन में बिगिन एट मिड ब्रेन एंड एंड सेल लुम्बार पंक्चर। डी ऑप्शन में बोला है कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स है। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट अबव।
वुड यू राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। कौन सा काम स्पाइनल कॉर्ड नहीं करता है? ओके, स्पाइनल कॉर्ड का काम बी ऑप्शन, ये सेंसरी रिसेप्टर टू ब्रेन को मैसेज पास नहीं करता है। बाकी जितना तीनों ऑप्शन है ऑल विल परफॉर्म बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ कितना है? 45 सेंटीमीटर। जरूर इसको याद रखिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज 45 सेंटीमीटर। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? वेरी गुड। Okay, those who have given the B option, their answer is correct one. Suprabha, Hrishikesh, Pushpita, Srikant, Ayushman, Namita, okay, Bhavani, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. All of the following are endocrine gland except, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है. There are 4 option has given to you. Out of that you have to choose which one not each endocrine gland. Endocrine gland कौन सा नहीं? ए ऑप्शन में salivary gland, बी ऑप्शन में adrenal gland, सी ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड, डी ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड. तो डी ऑप्शन हो, देखो यहाँ थायराइड ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है. बट सेलिवरी ग्लैंड जो होता है ये क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम्स. ओके, सालाइवरी एमाइलेज. ओके, और जो टाइलिन एंजाइम से होता है, इसको जरूर याद रखिए. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ए. राजलक्ष्मी, संतोषिनी, सुप्रभा, सुदीप्ता. ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, स्मिता, प्रियदर्शनी, तुलेश्वरी, मानसी, रिंकी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, नमिता, अस्मिता, ओके, वेरी गुड. राजकुमारी, आयुष्मान, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोन ऑफ लोअर लिम्ब बोला है. लोअर लिम्ब का बोन का नाम क्या है? ए ऑप्शन में फीमर बोन, बी ऑप्शन में स्कापुला, सी ऑप्शन में मेटाकार्पल, डी ऑप्शन में रेडियस. ओके, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए. ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर लोअर लिम्ब बोला है. अपर लिम्ब का मतलब ह्यूमेरस आएगा. ओके, ह्यूमेरस, और रेडियस सुलना आएगा. अपर लिम्ब का जो बोन होता है. ओके, बट लोअर लिम्ब का बोन के अनुसार होगा फीमर होगा, टिबिया और ओके फिबुला होगा. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? फीमर बोन. ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. वेरी गुड. राजलक्ष्मी, गिरीश, संतोषिनी, आयुष्मान, ओके, अस्मिता, प्रियदर्शनी, सुदीप्ता, तपस्विनी. ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, तुलेश्वरी, आंसर वुड बी द ए ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. पेल्विक कैविटी जो है वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा? ए ऑप्शन में स्टोमक. पेल्विक कैविटी में तो आपको स्टोमक देखने को नहीं मिलेगा. बी ऑप्शन में डायफ्राम, ये भी देखने को नहीं मिलेगा. सी ऑप्शन में सिग्मोइड कोलन, डी ऑप्शन में आल्वेओली. तो व्हिच वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, पेल्विक कैविटी 2 ठो इनोमिनेट बोन में बना हुआ है, हमेशा कन्फ्यूज नहीं होना है. पेक्टोरल कैविटी और पेक्टोरल गार्डल एनादन द पेल्विक कैविटी, ये कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है. पेक्टोरल गार्डल को बोला जाता है थोरासिक कैविटी नाम से जाना जाता है. थोरासिक कैविटी, ओके, जिसमें हार्ट आएगा, लंग्स आएगा, डायफ्राम आएगा, ऑल द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दैट विल प्रेजेंट इन द थोरासिक कैविटी. बट इन केस ऑफ पेल्विक कैविटी में आपको सिग्मोइड कॉलम देखने को मिलेगा. वेरी गुड. गिरीश, तुलेश्वरी, सुदीप्ता, ओके, तपस्विनी, आयुष्मान, ज्योत्सना, नमिता, सुप्रभा, प्रियदर्शनी. ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, वेरी गुड. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. हाँ, एनाटॉमी का क्वेश्चन है डियर. वेरी गुड. भवानी, गिरीश, पुष्पिता. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिपोनिमा पैलिडियम कॉजेस वन ऑफ द फॉलोइंग. ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ओके, कौन सा? एसटीडी. एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल के बोला जाता है. तो गोनेरिया का कोएक्टिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? नेजेरिया गनेरी. नेजेरिया गनेरी. ओके, गनेरी. ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. सिफिलिस का क्या होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडियम. ट्रिपोनिमा पैलिडियम. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द बी ऑप्शन. वेरी गुड. ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, बी ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the following hepatitis infection is spread by ingestion of contaminated water and food.
ओके, आप सभी को मैं पहले से बोल चुका हूँ, संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, जो संबलपुर, ओके, उड़ीसा का जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक बार इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस इन्फेक्शन हुआ था। ओके, उड़ीसा का संबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है एक बार हेपाटाइटिस इन्फेक्शन हुआ था संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, जो बेसिकली किस मीन कंटामिनेशन हो गया था, वाटर का कंटामिनेशन, जिसके वजह से ये लॉट ऑफ केसेस देखने को मिला था। ओके, हेपाटाइटिस ए एंड बी, हेपाटाइटिस ए एंड सी, हेपाटाइटिस बी एंड सी, हेपाटाइटिस ए एंड ई। हमेशा याद रखो कितना टाइप आपको हेपाटाइटिस देखने को मिलेगा, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी, हेपाटाइटिस ई। So how many types of hepatitis you will get? There are 5 types of hepatitis you will get. Out of that, those who are the vowel, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है भावेल। भावेल कौन कौन सा है? ए और ई है। ये ए और ई क्या करता है? ये फीको-ओरल रूट ट्रांसमिशन के वजह से होता है। ये फीको-ओरल रूट ट्रांसमिशन के वजह से होता है। ओके, हमेशा याद रखो। ओके, और कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के वजह से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? दोज हु हैव गिवन द डी ऑप्शन, ऑफ कोर्स देयर आंसर इज 100% करेक्ट। ओके, और दे विल गेट द 1 मार्क। ओके, you must have to remember this one. So answer will be the D option. Very good. Of course, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. Social institution concerned with management, production and distribution of human resources are referred to as. एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो मैनेजमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सो व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इट इज? व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इट इज? सो इट इज प्योरली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. सो आंसर वुड बी द ए ऑप्शन. गॉट इट? Very good. In the earlier question, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. Child sits with support at the age of. Okay, mean बच्चा बैठेगा सपोर्ट लेके कौन सा एज ग्रुप में? 2 to 4 month, 8 to 10 month, 4 to 6 month, 9 to 12 month. बच्चा सपोर्ट लेके कौन सा मंथ में बैठेगा, कौन सा एज ग्रुप में बैठेगा? ओके, 2 to 4 month, 8 to 10 month, 4 to 6 month, 9 to 12 मंथ. माइंड में रख लो, मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, माइलस्टोन का जरूर एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा. 1 और क्वेश्चन श्योरली विल गेट. ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द, ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट वन, दैट इज द 4 to 6 मंथ. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, 4 to 6 मंथ. वेरी गुड. दोज हु हैव गिवन सी ऑप्शन, their answer is correct one. Very good, very good. Okay, स्वागतिका very good. उसके बाद सुदीप्ता very good, नमिता, तुलेश्वरी, okay, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. देखेंगे एक couple और couple, they are dependent children living together under the same roof is called extended family, joint family, nuclear family, metro family. ओके, मीन एक कपुल हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उनके साथ अगर बच्चा उनका होंगे एक समान रूप में, सेम रूम में. ओके, तो उसको हम कौन सा टाइप का फैमिली बोल के बोला जाएगा? सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. सर एएनएम का वैकेंसी कब आएगा? एएनएम का वैकेंसी आएगा. ओके, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए, आप लोग जरूर सक्सेस होंगे. ओके, आएगा. गवर्नमेंट 1 by 1 नोटिफाई कर रहा है. 1 seat will come, definitely I will inform you. So stay in touch with Nursing with Vinod sir YouTube channel. So you all have to remember that answer will be the nuclear family. That इन्होंने nuclear family, जिन्होंने joint family दे रहे हैं, their answer is wrong one. Those who are giving C option, their answer is correct one. Very good, nuclear family. Okay, now we'll come back to next question. All have given the right answer. विष्णुप्रिया, नमिता, रिंकी, तपस्विनी, ओके, जसवंती, रायलक्ष्मी, अस्मिता, जयमिनी, ओके, प्रीति मंजरी, विष्णुप्रिया, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन रिएक्शन ऑफ ए डाइंग पेशेंट. ओके, एक पेशेंट मरने जा रहा है. ओके, एक पेशेंट मरने जा रहा है, मीन उसका एंड स्टेज है. तो उसी टाइम फैमिली का जो होंगे मीन स्टेजेस इन रिएक्शन क्या होगा? एंगर, डेनियल, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस.
बी ऑप्शन में बोला है डिप्रेशन होगा, एंगर होगा, डेनियल होगा, बार्गेनिंग होगा, एक्सेप्टेंस होगा। सी ऑप्शन में बोला है बार्गेनिंग, एंगर, डेनियल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। डी ऑप्शन में बोला है डेनियल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग दिया था। ओके, जिन्होंने अगर ये क्वेश्चन को अटेंड किए हैं तो उनको भी ग्रेस मार्क मिलेगा 1, और जिन्होंने अटेंड भी नहीं किए हैं उनको मिलेगा भी ओके मीन 1 मार्क मिलेगा। मीन ये ग्रेस क्वेश्चन है क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन दिया था इसमें। ओके, सही आंसर नहीं थे, ग्रेस मार्क आप लोगों को मिलेगा। ओके, जरूर इसको याद रखो, ये क्वेश्चन रॉन्ग था तो इसको मैं सही किया हूँ। ओके, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। आप लोगों को याद रखना है डाबड़ा। ओके, डाबड़ा अगर आप लोग याद रख लिए तो समझ जाओ आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा डाबड़ा। ओके, डी फॉर हो गया डेनियल, ए फॉर होगा एंगर, बी फॉर होगा बार्गेनिंग, डी फॉर हो गया डिप्रेशन, ए फॉर हो गया एक्सेप्टेंस। सो जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं यहाँ अभी का क्वेश्चन में देयर आंसर इज करेक्ट 1, और जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इग्नो का ओके क्वेश्चन अटेंड भी नहीं किए हैं, रॉन्ग दिए हैं, उनको जरूर ग्रेस मार्क मिलेगा। तो इसमें कोई चिंता करने का कोई भी बात नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही गलत था। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स एक्सेप्ट। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को ऐसा आपको चूज करना है जो मीन रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स जो एक्चुअली होता है उसका मीन सही आंसर नहीं है। ए ऑप्शन में क्वाइट एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन में क्लोज्ड है, सी ऑप्शन में एक्सपर्ट एंड ट्रेनर, डी ऑप्शन में कंफर्टेबल पोजीशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुटअप करिए, क्या होगा? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। आपको रिलैक्सेशन करना है तो क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए, आपका आँख को बंद करना चाहिए। अगर आँख के में आप देखते रहेंगे तो इधर उधर आप देखेंगे, इसीलिए क्लोज टाइट रहेगा तो क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टेक्निक में आपको मदद मिलेगा। उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, जैसे हम बोलते हैं पद्मासन, इट इज वन काइंड ऑफ कंफर्टेबल पोजीशन। ओके, और ऑर्थोस्टैटिक पोजीशन दैट शुड बी आल्सो कंफर्टेबल पोजीशन। ओके, गॉट इट। सो इन दिस वे दैट आंसर वुड बी द यहाँ पर एक्सेप्ट। एक्सपर्ट ट्रेनर का जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट एंड ट्रेनर का जरूरी नहीं है। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर क्लास सिस्टम एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है, एक ऑप्शन को छोड़ के जो क्लास सिस्टम के लिए गलत है, मीन सही नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, इट इज कंसिडर्ड एज ओपन ग्रुप, ऑक्यूपेशन गेट ट्रांसफर टू चिल्ड्रेन। डी ऑप्शन में बोला है इट इज बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल रूल। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड बिकॉज इन डे टू डे लाइफ यू मे ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विथ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा, मीडियम क्वेश्चन मिलेगा, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए हर क्वेश्चन को अटेंड करना है, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है ओके इसको भी हमको देखना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये ऑप्शन, इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। ओके, इसका मतलब किसी आदमी में गरीब है, ये गरीब है बोल के इसको मेन सीट नहीं मिलेगा, ये धनी है बोल के इसको सीट मिलेगा। मीन सच काइंड ऑफ जब क्लास सिस्टम आता है तो ऐसा टाइप का कोई भी ओके मीन नहीं है, रूल नहीं है। ओके, सोशल स्टेटस को देख के सबसे बड़ा घर का आदमी है उसी हिसाब से इसका एडमिशन होना चाहिए। ये छोट मीन सबसे गरीब घर का आदमी है, बच्चा है, इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। मीन सच काइंड ऑफ फैसिलिटी विल नॉट बी देयर इन ट्रू फॉर क्लास सिस्टम। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। आंसर विद द ए ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे अर्लियर। ओके, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये ऑप्शन में पैथोलॉजी, बी ऑप्शन में साइकोलॉजी, सी ऑप्शन में सोशियोलॉजी, डी ऑप्शन में एपिडेमियोलॉजी। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, हमेशा याद रखो एक तो चीज़, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगी उतना मोर नॉलेजेबल, यू आर मोर एक्सपीरियंस। अगर नॉलेज बढ़ेगा तो कोई भी एग्जाम में आप जरूर सक्सेस होंगे। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट इन योर माइंड और कीप इन योर माइंड। ओके, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोल के बोला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ओके डू योर प्रैक्टिस एवरी डे।
Okay, here of course that answer with the sociology. Study of society is also known as sociology. Study of disease is known as pathology. Study of mind in relation to behavior is called psychology बोल के बोला जाता है. Okay, you all have to remember this one. Okay, now we'll come back to next question. Mouth care to unconscious patient. एक आप सपोज कैजुअलिटी में आप काम कर रहे हैं तो उसी टाइम एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका होश नहीं है. ओके, शुड बी गिवन इन व्हेन पेशेंट इज इन. पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है? अनकॉन्शियस पेशेंट है. फाउलर्स पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, ट्रेंडलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन. तो आपको कौन सा पोजीशन देना है? ओके, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू विल गिव. या बोल सकते हो आईसीयू में, राइट. ओके, जेमिनी इज ऑल्सो टेलिंग आईसीयू में. तो कौन सा होगा? राजकुमारी टोपो बोले सर एनएम का क्लास भी करना है. ओके, जरूर करेंगे डियर. ओके, ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यू. यहाँ पर कौन सा होगा? साइड लाइन होगा. जिन्होंने साइड लाइन दे रहे हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है. कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं देना है. सुपाइन पोजीशन देंगे तो पेशेंट क्या होगा? ओके, जितना उस सिक्रेशन माउथ में निकल रहा है सब अंदर चला जाएगा, पेशेंट वहीं पर ही खत्म हो जाएगा. इसीलिए साइड लाइन पोजीशन देना है. हैव यू गॉट इट? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट विथ सीवियर सिम्टम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज. एक पेशेंट हॉस्पिटल को आया, उसका सीवियर सिम्टम है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. सपोज एक पेशेंट एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है. ओके, कैजुअलिटी वार्ड को आया है या इमरजेंसी वार्ड को आया है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं. तो इसको कौन सा टाइप का इलनेस बोल के बोला जाएगा? वेदर द क्रोनिक इलनेस, वेदर द एक्यूट इलनेस, वेदर द डिजेबिलिटी इलनेस, वेदर द सिंड्रोम. सो व्हाट काइंड ऑफ इलनेस इट इज. सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. श्रीधर बोल रहे हैं एस्पिरेट हो जाएगा. वेरी गुड डियर. रेस्पिरेशन होगा. वेरी गुड. ऑल आर गिविंग राइट रिस्पॉन्स. ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आशीष कुमार, जसोवंती. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, श्रीधर, जयमिनी, प्रियदर्शनी, कल्पना, आप सभी ने सही आंसर दिए. एक्यूट इलनेस जरूर याद रखो. अस्मिता, सुप्रभा, एलिस बारला, सुदीप्ता, all are putting right response. Very good. Now we'll come back to next question. An agent that inhibit the growth of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजुआ हो गया. ओके, उसके बाद फंगस हो गया. ओके, ये जितना आलजी हो गया दैट विल कम्स अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को इनहिबिट और चेक करने के लिए कौन सा एजेंट दिया जाता है? डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरिसाइडल, एंटीसेप्टिक. डी ऑप्शन में बोला गया वाटर. जब आप पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर हो गया या सबक्यूटेनियस, कोई भी इंजेक्शन आप देते हैं, पहले आप लोग क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं? ओके, मीन वही पर्टिकुलर एरिया को आप स्टेरिलाइज करते हैं. ओके, मीन डिसइंफेक्टेंट करते हैं. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट. डिसइंफेक्ट करते हैं वहाँ पर. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? एंटीसेप्टिक होगा. ओके, बैक्टीरिसाइडल ना होगा. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिसाइडल होगा. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, एंटीसेप्टिक. वेरी गुड. ओके, दोज हु हैव गिवन द ओके सी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन. ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखेंगे अभी हम बैक्टीरियासाइडल में किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन नोन एज बैक्टीरियासाइडल. ओके, एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन नोन एज बैक्टीरियोस्टैटिक. तो जो जैसा टर्मिनोलॉजी है अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है. ओके, इसका मतलब नहीं कि जो मन में आ गया वही आंसर दे देंगे, तो इसके हिसाब से आप लोगों का रॉन्ग आंसर होगा. ओके, गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड. और टिश्यू में अगर ऑक्सीजन का कमी है तो व्हाट विल टेल हियर? एस्फिक्सिया, सियानोसिस, अनुक्सिया, अनुक्जीमिया. ओके, अनुक्जीमिया का मतलब क्या होगा? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. लेक ऑफ ऑक्सीजन और O2 इन ब्लड. ब्लड में अगर ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसको अनुक्जीमिया बोल के बोला जाता है. व्हाट विल से हियर? अनुक्जीमिया बोल के बोला जाता है. सियानोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. कलरेशन ऑफ द स्किन. ओके, गॉट इट. स्किन. उसके बाद एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है? सफोकेशन. जब बच्चा पैदा होगा
मदर का जो बार्थ कैनाल है वहाँ पर बच्चा रह जाएगा, हाफ एन आवर 15 मिनट्स या 20 मिनट रह जाएगा, बच्चा को क्या हो जाएगा, आस्फिक्सिया बोलते हैं उसको, हम सिंपली बार्थ आस्फिक्सिया बोल के भी बच्चा बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है जब बच्चा का अगर बार्थ कैनाल में रह जाता है, ओके, जिस टाइम डिलीवरी होता है उस टाइम बार्थ टाइम में अगर बार्थ कैनाल में रह जाएगा तो बच्चा क्या होगा, मेंटली एंड फिजिकली उसका ग्रोथ क्या होगा, थोड़ा ओके मीन डिस्टॉर्टेड हो जाता है बोल के बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, टिश्यू में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है तो इसका मतलब है अनोक्सिया, अगर ब्लड में कम है अनोक्सीमिया। ओके, सियानोसिस का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। बाद अस्फिक्सिया का मतलब क्या है, सफोकेशन। ओके, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, दैट आंसर विल बी द अनोक्सिया, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ नीडल फॉर सबक्यूटानियस इंजेक्शन शुड बी। जब आप लोग किसी पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं, सपोज यू आर गिविंग ए पेशेंट, ओके, सपोज यू आर गिविंग एन इंजेक्शन इंसुलिन टू ए पेशेंट, सो व्हाट काइंड ऑफ ओके रूट्स यू शुड यूज द सबक्यूटानियस रूट। तो कौन सा डिग्री में, ओके, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर सबक्यूटानियस इंजेक्शन रूट, 15 डिग्री, 25 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इंजेक्शन इंसुलिन देने के लिए ओके सबक्यूटानियस रूट में आपको देना पड़ता है। ओके, इंसुलिन आर हो गया रेगुलर इंसुलिन, या 30/70 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, आंसर विल द 45 डिग्री। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, 30 to 45 डिग्री यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। सेल्सियस वर्ड यूज नहीं करना है। अगर आपको बोला होगा इंट्राडर्मल आपको बोलेगा, इंट्राडर्मल जितना भी आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं उसको इंजेक्शन इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका जो डिग्री है 10 to 15 डिग्री, 10 to 15 डिग्री। किसी भी एंटीबायोटिक देते हैं या आप बोल सकते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो करते हैं, मॉन्टुक टेस्ट, वो सब इंट्राडर्मल में किया जाता है। ओके, गॉट इट। सो आंसर विद द सी ऑप्शन। ऑफ कोर्स ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब्सटेंस यूज टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक आदमी या एक लेडीज या एक जेंट्स पॉइजन खा लिया है, तो उसी टाइम आप उसका अगेंस्ट में जो मेडिकेशन देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल से हियर, इफ एन वुमेन और मैन ओके हु हैज ऑलरेडी टेकन पॉइजन इन रेस्पॉन्स टू दैट व्हाट मेडिकेशन शुड बी गिवन। ए ऑप्शन में एंटीसेप्टिक, बी ऑप्शन में एंटीडोट, सी ऑप्शन में एंटीबायोटिक, डी ऑप्शन में एंटीफंगल। सो व्हाट काइंड ऑफ ड्रग यू हैव टू गिव, एंटीडोट। वेरी गुड। ओके, कल्पना बोल रहे हैं कि सर एक डाउट है। ओके, यू कैन आस्क योर डाउट डियर। ओके, यहाँ पर एंटीडोट होगा। वेरी गुड। आशीष कुमार, श्रीधर, ओके, मानसी, ओके, उसके बाद तो ओके वेरी गुड। जिन्होंने एंटीडोट बोल रहे हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। जैसे आप बोलेंगे एंटीडोट ऑफ, ओके, एंटीडोट ऑफ ओके हेपारिन बोला गया, हेपारिन का एंटीडोट बोला जाएगा तो प्रोटामिन सल्फेट। ये एम्स क्वेश्चन में पूछा था, प्रोटामिन सल्फेट, एम्स भुवनेश्वर में पूछा था। ओके, प्रोटामिन सल्फेट 2015 में। उसके बाद वारफेरिन का अगर होता है वारफेरिन का एंटीडोट का नाम क्या होगा, विटामिन के। ओके, किसी ने अगर पैरासीटामोल पॉइजनिंग हुआ है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग और ओवरडोज, तो आपको कौन सा इंजेक्शन देना है, एन एसिटिलसिस्टाइन। ओके, तो इसी हिसाब से आपको कितना, किसी को आयरन इंजेक्शन दे रहे हैं, आयरन इंजेक्शन का टॉक्सिसिटी हो गया है, पॉइजन हो गया है, तो कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा, डेक्सफेरोजामिन, फेरोक्जा, फेरोक्जामिन। Okay, got it? So in this way you have to remember this one. Okay, मीजिल वैक्सीन का रूट कौन सा है, सबक्यूटानियस। ओके, इंट्राडर्मल नहीं है। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, आयोटिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डी ऑप्शन में सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ओके, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू और पीपी इज इक्वल टू हमेशा याद रखो
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120, माइनस कर दो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो भी आपके पास कितना होगा नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg, 40 mmHg। So what would be the right answer here? You all have to remember here that answer would be the C option। यहाँ पर सही आंसर होगा C। वेरी गुड, all have given the right answer, very good। Okay, now we'll come back to next question। Sandbags are used to prevent all the following condition except। okay, सब कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए सैंडबैग दिया जाता है, एक कंडीशन को छोड़ के। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है, किसी का अगर पूरा लोअर नी एम्पुटेशन, किसी का अगर टोटल फ्रैक्चर हो गया है, कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया है, ओके, तो इन दैट केसेस उसका जो लोअर नी है उसको क्या करना है, रिमूविंग, उसको एम्पुटेट करना है। स्वेलिंग, रिस्ट ड्रॉप, रोटेशन ऑफ थाई, कौन सा कंडीशन होगा? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, जस्ट वेट डियर कल्पना, आई विल टेल यू। तो यहाँ पर एक स्वेलिंग को छोड़ के ओके आंसर ओके क्या होगा, ओके हियर दैट आंसर विद द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों कंडीशन में आप सैंडबैग व्यवहार कर सकते हैं। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसको याद रखने के लिए मैं एक तो फॉर्मूला बनाया हूँ 1010 to 1020। ओके, इसी हिसाब से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लेस देन 1, 1.04 to 1.05, उसके बाद सी ऑप्शन में 1.01 to 1.02, डी ऑप्शन में बोला है 1.05 to 1.06। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आशीष, वेरी गुड। नीतू, वेरी गुड डियर। ओके ओके, जिन्होंने सी ऑप्शन दिए हैं, दियर आंसर इज 100% करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 1.0102, ओके 1.020, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01 to 1.02। ओके, मैथमेटिक्स भी जानना जरूरी है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, you must have to remember this। okay, now we'll come back to next question। देखेंगे अभी हम बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, स्टोमक। ओके, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? वेयर दैट बाइल इज प्रोड्यूस, पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुटअप करिए, ये कहाँ पर स्टोर होता है? ओके, आप लोगों को पता होगा डॉग, 3 टाइप का डॉग आपको देखने को मिलता है। पहला डॉग का नाम है हेपाटिक डॉग, ओके हेपाटिक डॉग जो लीवर से बाइल आता है। उसके बाद सिस्टिक डॉग जो गॉल ब्लैडर से आता है, ओके अनदर द कॉमन बाइल डॉग, कॉमन बाइल डॉग। लास्ट में क्या होता है, क्या होता है? दैट विल ड्रेन इनटू द ड्यूडेनम। जितना भी हम चर्बी या जितना भी हम फैट खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल का इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट रोल। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ऑफ कोर्स दैट आंसर विद द बी ऑप्शन। इसको जरूर याद रखो, लिवर का मतलब जरूर याद रखना, ये शरीर का जितना फंक्शन है मोस्ट ऑफ द फंक्शन विल कैरिड आउट बाय द लिवर। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और क्रूशियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके गॉट इट। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थिकेस्ट स्किन इन ह्यूमन बीइंग फॉर्म्ड ऑन, थिकेस्ट बोला है, आप सभी को पता होगा थिक, थिकर, उसके बाद थिकेस्ट। ओके, पहला जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोल के बोला जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, हम कंपेयर कर दें, एक आदमी थिक है, उसके बाद 2 आदमी के अंदर अगर उनको क्या कर कंपैरिजन कर रहे हैं तो थिकर बोला जाएगा। उसके बाद सबसे, ओके सबसे मोटा, ओके कौन सा होगा? लिप्स में है या सोल में है या नेक में है या आईलिड में है? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बी। वेरी गुड, ऑल आर गिविंग दैट राइट आंसर। ओके, सोल में सबसे थिकेस्ट स्किन आपको देखने को मिलेगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोप्टिसिस,
इज ब्लड इन। हीमोप्टिसिस का मतलब क्या है? ए ऑप्शन में यूरिन, बी ऑप्शन में वोमिटस, सी ऑप्शन में स्पूटम, डी ऑप्शन में स्टूल। यूरिन में आएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? ओके, हीमाचूरिया बोल के बोला जाएगा। ब्लड इन यूरिन इज नोन एज हीमाचूरिया। ब्लड इन वोमिटिंग इज नोन एज हीमाटिमेसिस। हीमाटिमेसिस। ओके, हीमाटिमेसिस। ओके, you all have to remember this one. Hematemesis. ओके, ब्लड इन स्पूटम का मतलब है हीमोप्टिसिस। हीमोप्टिसिस, इसको जरूर याद रखो। ब्लड इन स्टूल इज नोन एज क्या बोलेंगे? मेलिना। ओके, अगर फ्रेश ब्लड, ये तो हो गया फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड इन स्टूल। फ्रेश ब्लड इन स्टूल का मतलब है हीमाटोचेजिया। ओके, अलग नाम है इसका, हीमाटोचेजिया। ओके, चेजिया, ZIA, हीमाटोचेजिया बोल के बोला जाएगा। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? स्पूटम होगा। वेरी गुड, सी ऑप्शन दिए हैं आप लोगों ने। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी पेशेंट को आप ब्लड लगा रहे हैं तो उसी टाइम पेशेंट को क्या, सपोज अगर रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एनाफाइलेटिक शॉक, रिड्यूस स्किन ट्रबल। तो कौन सा टाइप का रिएक्शन बोल के बोला जाएगा? सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर सही आंसर होगा एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? Answer would be the C option. Very good. Okay, very good. Gemini, okay, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. यहाँ पर आंसर होगा C option. Okay, now we'll come back to next question. Gastric irrigation is also known as, gastric irrigation का मतलब क्या है? A ऑप्शन में गैस्ट्रिक फीडिंग, B ऑप्शन में गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, C ऑप्शन में स्टोमक वॉश, D ऑप्शन में ओके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो गैस्ट्रिक इरिगेशन का मतलब क्या है? स्टोमक वॉश। ओके, इसका नाम क्या होगा? स्टोमक वॉश। और गैस्ट्रिक लावेज बोल के भी बोला जाता है। ओके, गैस्ट्रिक लावेज। ओके, इसका अलग नाम भी है, निमडेम भी बोल के बोल सकते हो। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, भवानी, मधुस्मिता, तुलेश्वरी, ओके, सानाच, ओके वेरी गुड, आशीष, नीतू, ओके, जयमिनी, श्रीधर, ओके, सुदीप्ता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। Okay, you must have to remember this one. Now we'll come back to next question. Okay, you all have to remember this one. ओके, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक लाभेज नहीं बोला हूँ, ओके, वो एक्चुअली बेसिकली जो होगा गैस्ट्रिक, you all have to remember that one. ओके, गैभेज बोला जाएगा। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। गैस्ट्रिक गैभेज बोल के बोला जाएगा। ओके ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी द मोस्ट कॉमन साइट वेयर द प्रेशर अल्सर इज लाइकली टू डेवलप इन ए पेशेंट इंक्लूड। एक पेशेंट का कहाँ पर एक्चुअली प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है? आर्म में, फेस में, नोज में, उसके बाद ओके बोनी प्रोमिनेंसेस। ओके, कहाँ पर होगा? सही आंसर पुट अप करें। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, गैभेज का मतलब घी। ओके, लाभेज होगा, ऑब्वियसली लाभेज होगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट वन। ओके, स्लिप ऑफ टंग। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर अल्सर कहाँ पर डेवलप होगा? आर्म में होगा या फेस में होगा, नोज में होगा, बोनी प्रोमिनेंसेस। सो वेरी गुड, ब्रोमीन प्रोमिनेंसेस। ओके, दैट आंसर विद डी ऑप्शन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। वेरी गुड, और सभी ने सही आंसर दिए हैं। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लासगो स्केल, जिसको GCS बोल के भी बोला जाता है, इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आई ओपनिंग, लिम्ब पावर, वर्बल रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग मोटर रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स। सी ऑप्शन में आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, प्यूपिल रिएक्शन। डी ऑप्शन में आई ओपनिंग, लिम्ब रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। तो हमेशा याद रखो ग्लासगो स्केल का मतलब है EVM।
ईवीएम का मतलब मत समझो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद रखो। जब आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पूछेगा तो ई फॉर हो गया आई ओपनिंग, V फॉर हो गया वर्बल रेस्पॉन्स, M फॉर हो गया मोटर रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। जिन्होंने बी दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट। कभी भी डी नहीं देना है। ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। ओके, आप सभी का लाइक एक साथ हो जाना चाहिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन एक तो क्या है? भासोडायलेटर है। ओके, भासोडायलेटर। ओके, व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन थेरापी द नर्स शुड इंक्लूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग नंबर ऑफ मेडिसिन टू 5 टैबलेट्स पर डे, डिसकंटिन्यूइंग मेडिसिन इफ हेडेक ऑकर, मेडिसिन स्टोर्ड इन डार्क कंटेनर, डी ऑप्शन में इंक्रीज टैबलेट्स इफ डिजीनेस ऑकर। ओके, तो कौन सा सही आंसर होगा? हमेशा याद रखो नाइट्रोग्लिसरीन जो है भासोडायलेटर है। बेसिकली आप एंजेनल पेन हो गया, माइकोलाइड इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट माइकोलाइड इन्फेक्शन हो गया, ये कंडीशन में आप लोग देते हैं एंजेनल पेन में। ओके, बेसिकली हार्ट अटैक। ओके, सो हार्ट अटैक होने का जो पहले जो आपका पेन रेडिएट होगा, ओके, वो पेन आपका जॉ से रेडिएट होगा। ओके, अदर वो लेफ्ट जाएगा, देन दैट विल गो टू द बैक, देन दैट विल ऑल्सो गो टू द थाई रीजन। ओके, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सही आंसर पुटअप करिए। व्हाट माइट बी द राइट आंसर? सही आंसर पुटअप करिए। ओके, हमेशा याद रखो। ओके, तो यहां पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन। वेरी गुड, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड डेफिसिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय, किसी पेशेंट का अगर फ्लूइड डेफिसिट हुआ है बोल के आपको कैसे पता चलेगा? ओके, कैसे आप मोस्ट एक्यूरेटली असेस करेंगे? चेंज इन बॉडी वेट, बी ऑप्शन में प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, सी ऑप्शन में डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डी ऑप्शन में ऑल्टर्ड जनरल अपीयरेंस। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, फ्लूइड डेफिसिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय, आप लोग कैसे असेस करेंगे? ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। बॉडी वेट, चेंज इन बॉडी वेट। वेरी गुड। ओके, जेमिनी। ओके, आशीष। ओके, श्रीधर। वेरी गुड। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, हृषिकेश। वेरी गुड, वेरी गुड। सना, नीतू। वेरी गुड डियर, all are giving the right answer. Okay, now we'll come back to next question. A client with pyrexia मतलब fever will most likely to demonstrate, किसी पेशेंट का अगर बुखार है तो आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? आप क्या देखने को आपको मिल सकता है? डिस्निया, पेरिकार्डियल पेन, टाकीकार्डिया, डी ऑप्शन में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ओके, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। हमेशा याद रखो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो हमेशा याद रखो 10 ओके मीन 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है, 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है। ओके, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सो अकॉर्डिंग टू यू हैव टू रिमेंबर हियर। टाकीकार्डिया तो यहाँ पर ऑब्वियसली आंसर टू बी द सी ऑप्शन। वेरी गुड। ओके, जेमिनी। ओके, नीतू। ओके, तपस्विनी, जोशुवंती, लिप्सा, all are giving the right answer. Now we'll come back to next question. Blood clotting require the presence of presence of the following catalyst. आप सभी को पता है ओके कितना आपको 13 नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिलेगा, बट द टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है 12। ओके, उसमें आपको जो ब्लड क्लॉटिंग नंबर 4 है वो कैल्शियम आयन है। ब्लड क्लॉटिंग नंबर 4 को क्या बोला जाता है? कैल्शियम आयन। ओके, कैल्शियम आयन हमेशा याद रखो। ओके, ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ओके ये कैटालिस्ट हिसाब से काम करता है। कैटालिस्ट उत्प्रेरक बोल के भी बोला जाता है। कैल्शियम आयन यहाँ पर बोला है ओके ए क्लोरीन कैल्शियम फेरिक। ओके, सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड, स्वागतिका। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, ऑफ कोर्स ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रैक्चर रिब्स, फ्रैक्चर रिब्स की वजह से द क्लाइंट में डेवलप, क्लाइंट क्या डेवलप कर सकता है, स्कोलियोसिस, न्यूमोथोरैक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, हार्निएशन ऑफ द डायाफ्राम। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, हमेशा याद रखो, ओके, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, किसी पेशेंट का अगर रिब्स, आप लोगों को पता होगा रिब्स कितना पेयर है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यू विल सी। ओके, 12 पेयर्स आपको रिब्स देखने को मिलेगा। ट्रू रिब्स, ओके, ट्रू रिब्स जो होता है, ओके, वो 1 to 7th पेयर, ओके, 1 to 7 पेयर। उसके बाद फॉल्स रिब आप सभी को पता होगा, फॉल्स रिब जो 8 से शुरुआत करके 10th नंबर पेयर, 10th पेयर। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ओके, ये आपका 11 to 12th पेयर, ओके, 12th पेयर, इसको जरूर याद रखना है। तो रिब्स अगर क्या होता है तो क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कोलैप्स ऑफ द लंग्स, कोलैप्स ऑफ द लंग्स, कोलैप्स ऑफ द lungs, you all have to remember this one, okay, of the lungs, you can see this one, okay, got it? Now we'll come back to next question. The arterial blood gases of a client show carbon dioxide retention, कि एक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जब किया गया तो उसी टाइम शो कर रहा है पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हुआ है बोल के, उसका रेस्पिरेटरी फेलर हुआ है, इज इम्पेंडिंग बोला है। द नर्स शुड फर्स्ट असेस द क्लाइंट फॉर सियानोसिस, ब्राडिकार्डिया, मेंटल कन्फ्यूजन, डिस्टेंडेड नेक। किसी पेशेंट का अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हुआ है तो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, तो कौन सा पहला पार्टिकुलर सिम्टम या साइन को हमको आइडेंटिफाई करना है। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर कौन सा होगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब यहाँ पर आपको देखना है मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है या नहीं। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। एबीजी एनालिसिस आप लोगों का क्लास भी लिया था मैं, एबीजी एनालिसिस। ओके, एबीजी एनालिसिस में हमको पहला चीज़ क्या देखने को मिलता है, पीएच वैल्यू आप लोग देखेंगे, पीएच वैल्यू 7.35 to 7.45। उसके बाद आपको क्या देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, उसके बाद आपको क्या देखना है, बाई कार्बोनेट आयन, ओके, जिसको क्या है नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, गॉट इट। उसके बाद आपको क्या देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद पार्शियल प्रेशर, उसके बाद SpO2, ओके, ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100%, ये सब पैरामीटर को आपको देखना है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है बोला है, ओके, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो गया, इसका मतलब एसिडोसिस हुआ है। ओके, गॉट इट। थैंक यू डियर श्रीधर कुमार। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, ऑफ कोर्स दैट आंसर वुड बी द मेंटल कन्फ्यूजन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ हेपाटाइटिस नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, कौन सा हेपाटाइटिस ब्लड ट्रांसमिशन के वजह से नहीं होगा। ए ऑप्शन में बोला है हेपाटाइटिस ए, बी ऑप्शन में हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी एंड हेपाटाइटिस डी। तो कौन सा हेपाटाइटिस ओके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से नहीं होता है। मैं आप सभी को पहले से बोल चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर, हेपाटाइटिस ए, ओके, हेपाटाइटिस ए प्लस हेपाटाइटिस ई वायरस, ये दोनों वायरस क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के वजह से होता है। ओके, और यू कैन से ओके फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, you all have to remember this one. Okay, got it? So in this way you must have to remember this one. Of course answer with the A option. Very good. Now we'll come back to next question. Parkinson disease is caused by, Parkinson disease PD बोल के भी बोला जाता है। ओके, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज का क्या होगा, पार्किंसन सिंड्रोम नाम से भी जाना जाता है। ओके, डिसइंटीग्रेशन
caused by disintegration of myelin sheath, breakdown of corpora quadrigemini, reduced acetylcholine receptor at synapse. डी ऑप्शन में बोला है degeneration of the neurons of basal ganglia. basal ganglia. So put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए. हमेशा याद रखो ओके बासल गंगा का क्या होगा, जो न्यूरॉन है उसका डीजेनरेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, डोपामिन ओके प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाएगा. इसीलिए पार्किंसन डिजीज का क्लिनिकल ट्रायड्स है. पार्किंसन डिजीज में आपको क्लिनिकल ट्रायड्स देखने को मिलेगा. क्लिनिकल ट्रायड्स का मतलब 3 ठो इम्पोर्टेंट ओके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा. रिजिडिटी ओके साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा. रिजिडिटी ओके उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्राडीकाइनेसिया. ब्राडीकाइनेसिया स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट. उसके बाद ट्रेमर ओके ट्रेमर ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस इज नोन एज ट्रायड ऑफ कार्डिनल मोटर सिम्टम्स बोल के बोला जाता है. ओके बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. ओके डोपामिन का जो जहाँ पर सिक्रेशन होता है वही पर्टिकुलर न्यूरॉन का क्या होगा, डीजेनरेशन हो जाएगा, जिसके वजह से आपको आंसर होगा डी ऑप्शन. ओके गॉट इट, वेरी गुड. आप सभी ने सही आंसर दिए. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज ऑफ द नी जॉइंट इन ए क्लाइंट विद एन exacerbation of arthritis, the nurse should discourage use of new joint, keep client on regimen of bed rest, she encourage motion of joint within limits of pain. डी ऑप्शन में immobilize the joint when pillows for a long of several weeks. ओके किसी पेशेंट का अगर नी जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो गया है, ओके आर्थराइटिस का डेवलप है, तो हमको ओके जॉइंट्स इन ए क्लाइंट विद एक्सजर्बेशन ऑफ आर्थराइटिस, द नर्स शुड encourage motion of joint within limits of pain. तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन. पेशेंट को एनकरेज करना है, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहिए तो आपका स्टिफनेस नहीं होगा. ओके दैट विल बी द राइट आंसर. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फीचर ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी इंक्लूड ओके बीपीएच बोल के भी बोला जाता है, इसको सिंपली नोन एज बीपीएच. ओके इसका जो ट्यूमर मार्कर का नाम क्या है, व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ बीपीएच. ओके ट्यूमर मार्कर क्या होगा, ओके पीएसए. पीएसए का फुल फॉर्म क्या है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके गॉट इट, यू मस्ट हैव टू. तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जेनिटल प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी यूजुअली बिकम्स मालिग्नेंट, प्रीडिस्पोज टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, कॉजेस एलिवेटेड एसी फॉस्फेटेट. किसी पेशेंट का अगर बीपीएच हो जाता है तो क्या होगा, ओके सी ऑप्शन प्रीडिस्पोज टू हाइड्रोनेफ्रोसिस. मेन किडनी में क्या होगा, ओके वाटर का मात्रा जो है यूरिन मीन ज़्यादा हो जाएगा. ओके यूरिन का कॉन्सेंट मीन यूरिन का जो अमाउंट है दैट विल बी एक्सीड इन द ओके किडनी. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The main indication for hemodialysis for a client who has chronic renal failure. ओके किसी पेशेंट का अगर क्रोनिक रेनल फेलियर हुआ है तो हीमोडायलिसिस का मेन इंडिकेशन क्या है, मेन इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस ओके फॉर क्रोनिक रेनल फेलियर पेशेंट. ओके ये ऑप्शन में आसाइटिस का मतलब होता है accumulation of fluid in the abdomen. ओके मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन किडनी में ओके मीन किडनी ओके मीन ज़्यादा मीन क्या होगा, ज़्यादा यूरिन जो रहेगा ज़्यादा एसिडिक होगा. उसके बाद सी ऑप्शन में हाइपरटेंशन. डी ऑप्शन में बोला है ओके हाइपरकेलेमिया. वेरी गुड. ओके यहाँ पर आंसर होगा हाइपरकेलेमिया. ओके श्रीधर साना आशीष कुमार तपो ओके उसके बाद सुप्रभा जिन्होंने ओके डी ऑप्शन दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन. वेरी गुड. ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टिटानी और टिटानिक सीजर इन क्रोनिक रेनल फेलियर इज कॉल्ड बाय. ओके किसी पेशेंट का अगर टिटानी होता है, टिटानी का मतलब मत समझो कि टिटानस है, टिटानस अलग बात है, टिटानी का अलग है. ओके
तो टिटानी और टिटानिक सीजर इन क्लोरिंग नेलाल फेलियर में आपको टिटानी देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन में एसिडोसिस, बी ऑप्शन में कैल्शियम डिप्लीशन, सी ऑप्शन में पोटासियम रिटेंशन, डी ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड डिप्लीशन। तो हमेशा याद रखना है, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, वेरी गुड। इशरत फारूक हैज गिवन द राइट आंसर। इशरत फारूक हैज गिवन द राइट आंसर। ओके, दैट इज द कैल्शियम डिप्लीशन। इसीलिए जो पेशेंट क्रोनिक रेनल फेलियर रहते हैं, जिसका किडनी फेलियर हुआ है, वही पेशेंट को कैल्शियम दिया जाता है। ओके, क्योंकि पेशेंट का कैल्शियम डिप्लीशन हुआ होता है, इसीलिए ओके कैल्शियम विद विटामिन D3 दिया जाता है। हमेशा याद रखो, किसी पेशेंट को अगर कैल्शियम दिया जा रहा है, उसके साथ साथ विटामिन D भी दिया जाएगा। विटामिन D का काम क्या है? कैल्शियम को ऑब्जर्व करना। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कुशिंग सिंड्रोम, excessive amount of glucocorticoid and mineralocorticoid cause increase in urine fluid retention, potassium immunity। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? अगर सबसे ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन ओके अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्या करेगा ये? ओके, इंक्रीज इन यूरिन। ओके, इंक्रीज इन यूरिन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन एसोसिएटेड डायग्नोज के बाद एक्यूट एपेंडिसाइटिस। किसी पेशेंट का ऑलरेडी कंडीशन है, ऑलरेडी वो डायग्नोज कैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस। ओके, तो कौन सा कंडीशन उसमें एसोसिएटेड हो सकता है? ए ऑप्शन में इसोफेजियल वेरिसेस, बी ऑप्शन में इन्फेक्शन ऑफ बाउल, सी ऑप्शन में ट्रेमर, डी ऑप्शन में कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो टू अपेंडिक्स एंड ईडिमा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। You must have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Following are the contents of ORS. और ORS का contents है, ओके, एक को छोड़ के ए ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन में पोटासियम क्लोराइड, सी ऑप्शन में शुगर, डी ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ORS का जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। ऑलवेज वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द ओके कम फ्रॉम द ORS। ORS में कंपोजिशन क्या क्या रहता है? हमेशा याद रखो, सोडियम क्लोराइड जो रहता है ये 2.6 ग्राम रहता है, 2.6 ग्राम रहता है। उसके बाद पोटासियम क्लोराइड कितना रहता है? 1.5 ग्राम रहता है, 1.5 ग्राम रहता है। शुगर ओके, जिसको डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस बोल के बोला जाता है, ये 13.5 ग्राम रहता है। उसके बाद सोडियम साइट्रेट वो 2.9 रहता है। सोडियम साइट्रेट ओके, साइट्रेट ये 2.9 रहता है, 2.9 ग्राम रहता है। ये चारों को मिला के ओके आपका टोटल क्वांटिटी क्या होगा? ओके, टोटल क्वांटिटी कितना होगा? 20.5 ग्राम होगा। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, ये अच्छा साइन है, आप लोग सब अटेंड कर रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक करिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया। किसी एरिया में एक डिजीज वहाँ पर पार्टिकुलरली प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोराडिक। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर? क्या होगा ये आंसर? आप सभी दीजिए। एवरीवन हैज टू गिव द राइट आंसर हियर। एवरीवन हैज टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी एरिया में अगर ये डिजीज पार्टिकुलरली प्रेजेंट है। वेरी गुड, इशरत फारूक गिवन द राइट आंसर। आशीष कुमार हैज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। एंडेमिक, you must have to remember this one. Now we'll come back to next question. Reading for Montauk test is taken between। Montauk टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट नाम से जाना जाता है। इसको गोल्टाइन टेस्ट बोल के भी बोला जाता है। गोल्टाइन टेस्ट ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट ओके। कितना इसका नाम है? ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर।
तो कितना आवर के अंदर इसको रीड किया जाता है? 24 to 48 आवर, 10 to 12 आवर, 48 to 72 आवर, उसके बाद 4 to 6 आवर। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? गीतांजलि पैंडेमिक नहीं होगा डियर, हमेशा एंडेमिक होगा। ओके, पैंडेमिक जैसे आप HIV एड्स ले लो, ओके, उसके बाद कोविड-19 ले लो, ये सब पैंडेमिक है। एक कंट्री से दूसरा कंट्री को जो जाता है उसको पैंडेमिक बोल के बोला जाता है। ओके, स्पोराडिक का मतलब कभी कभार आता है। ओके, कभी कभार आ जाएगा, उसको बोलते हैं स्पोराडिक। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन। दोज हु हैव गिवन द सी ऑप्शन, देयर आंसर इज करेक्ट वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पाप स्मीयर टेस्ट इज डन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर सर्विक्स, कैंसर ब्लैडर, कैंसर रेक्टम। ओके, CA और पाप स्मीयर किस लिए किया जाता है? पाप स्मीयर कौन सा कैंसर का स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, दैट इज द कैंसर सर्विक्स। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर कृष्णा आरती, वेरी गुड डियर, बी ऑप्शन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इशरत फारूक, ओके, आशीष, ओके, श्रीधर, प्रियदर्शनी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय HIV कंटामिनेशन? HIV का कंटामिनेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या व्यवहार किया जाता है? डेटॉल, अल्कोहल, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सावलॉन। कौन सा सॉल्यूशन व्यवहार किया जाता है? ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। वेरी गुड। ओके, वसुमित्रा पटनायक, वेरी गुड। ओके, इशरत फारूक, वेरी गुड डियर। ओके, श्रीधर, सुश्री संगीता, जोशोवंती, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस। ए ऑप्शन में पेलेग्रा, बी ऑप्शन में बाइटर स्पॉट, सी ऑप्शन में एंगुलर स्टोमाटाइटिस, डी ऑप्शन में ऑस्टियोमालेशिया। ओके, पेलेग्रा जो होता है विटामिन, ओके, विटामिन कौन सा विटामिन? B3 का अलग नेम क्या है? नियासिन। नियासिन के डेफिशिएंसी के वजह से होता है। ये बाइटर स्पॉट विटामिन ए के वजह से होता है। ओके, उसके साथ क्या होगा? ओके, क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ओके, ब्लाइंडनेस। और क्या होगा? कॉर्नियल जेरोसिस। ओके, और कॉर्नियल अल्सर, यू कैन से कॉर्नियल अल्सर। उसके बाद जेरोप्थाल्मिया। These are the condition that will occur due to ओके डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। एंगुलर स्टोमाटाइटिस ये राइबोफ्लोविन के वजह से होता है। ओके, केयर खाना बोलते हैं उसको, राइबोफ्लाविन, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद ऑस्टियोमालेशिया, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालेशिया। विटामिन डी बच्चों में अगर होता है तो रिकेट्स, अगर एडल्ट में होता है तो ऑस्टियोमालेशिया बोल के बोला जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्म ट्रांसमिटेड बाय वॉकिंग इन एग्रीकल्चर फील्ड। कोई अगर ओके एग्रीकल्चर फील्ड में वॉक कर रहा है तो कौन सा वर्म ओके ट्रांसमिट करेगा? राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, पिन वर्म। तो कौन सा वर्म ओके मीन बॉडी शरीर को में क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा या ट्रांसमिट करेगा, यू कैन से लाइक दिस। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? हुक वर्म। ओके, एनसिलोस्टिमा ड्यूडेनली बोल के बोला जाता है। इसका नाम क्या है? एनसिलोस्टिमा ड्यूडेनली। ओके, इसको जरूर याद रखना है। ओके, हुक वर्म यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, हुक वर्म का you all have to remember this one. Okay, you must have to remember this. Okay, now we'll come back to next question. टिटानस टॉक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टिटानस टॉक्साइड का कौन सा किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, उसके बाद हार्ड इम्यूनिटी।
ओके, कौन सा इम्यूनिटी है? ओके, कोई भी आप इंजरी वगैरह हो जाते हैं तो उसी टीटानस टॉक्साइड किस लिए दिया जाता है? ओके, इसको टॉक्साइड वैक्सीन बोल के भी बोला जाता है। टॉक्साइड वैक्सीन का एग्जाम्पल अगर पूछेगा, टॉक्साइड वैक्सीन का एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो हमेशा याद रखो, एक तो टीटानस टॉक्साइड, उसके बाद डिप्थेरिया टॉक्साइड, डीटी, डिप्थेरिया टॉक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, वेरी गुड, पैसिव इम्यूनिटी। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ये बर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड इज 2.5 kg। एक बच्चा का अगर 2.5 kg है, ओके, 2.5 kg है, ओके, बर्थ में, एट बर्थ में, तो 1 ईयर में कितना होगा? 1 ईयर में आप लोगों के साथ कल डिस्कशन किए थे, ओके, डे बिफोर यस्टरडे, ओके, डे बिफोर यस्टरडे में हम डिस्कशन किए थे, किसी बच्चा का अगर बात टाइम के में 2.5 kg होता है तो एक साल में कितना होगा? ओके, एक साल में 2.5 इंटू 3, ओके, तो 75 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7.5 kg होगा। ओके, वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, एक साल में ट्रिपल होता है, ट्रेवल्ड में लिखा था एक तो टर्म, आपको याद होगा, ट्रेवल्ड लिखा था। ओके, इसका मतलब 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 टाइम्स। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपाटाइटिस बी ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपाटाइटिस बी ट्रांसमिटेड कैसे होता है? वाटर, ब्लड, ड्रॉपलेट, इन्फेक्टेड फूड, कैसे ट्रांसमिट होता है? जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सुदीप्ता, वेरी गुड डियर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? जिन्होंने बी ऑप्शन दे रहे हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर मेल, मेल के लिए जो फैमिली प्लानिंग किया जाता है परमानेंट मेथड, उसका नाम क्या है? भासेक्टोमी, टीवेक्टोमी, डायफ्राग्राम, ओरल पिल। ओके, तो ओरल पिल तो आदमी नहीं खाता है, डायफ्राग्राम भी नहीं, टीवेक्टोमी भी नहीं होगा, इसका मतलब भासेक्टोमी होगा। भासेक्टोमी का मतलब भास डेफरेंस, भास डेफरेंस को कट किया जाएगा या उसको रिंग में। ओके, ये परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। भासेक्टोमी, यू ऑल हैव टू रिमेंबर, भास डेफरेंस को क्या कहेगा? सर्जिकली कटिंग किया जाएगा या सील किया जाएगा। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये माल न्यूट्रिशन का कॉमन फॉर्म है, एक को छोड़ के, बेरी बेरी, मारास्मन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वासिओरकर। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो हमेशा याद रखो, बेरी बेरी, ये तो विटामिन B1 का डेफिशिएंसी के वजह से होता है, विटामिन B1 और थायामिन का डेफिशिएंसी के वजह से होता है, थायामिन डेफिशिएंसी। ओके, और ये बाकी तीनों जो है ये माल न्यूट्रिशन है, ये माल न्यूट्रिशन है। ओके, गॉट इट? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? आंसर टू बी द ए ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग क्रॉस इन्फेक्शन इज डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, हैंड वॉशिंग, फ्यूमिगेशन। ओके, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सिंपल मेथड क्या है? सिंपलेस्ट बोला है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? ओके, सो हियर दैट आंसर टू बी द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है कि सी ऑप्शन? ऑफ कोर्स दैट आंसर टू बी द सी ऑप्शन, हैंड वॉशिंग। हमेशा याद रखो, ओके, आप हैंड वॉशिंग का, ओके, बार बार, ओके, हाथ को सफा रखना, हाथ को धोना, कि कहीं पर टच मत करना, किसी के साथ ओके मीन हैंडशेक नहीं करना। एक कोविड-19 के दौरान आपको सबसे ज़्यादा याद हुआ था। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया प्रोफिलैक्सिस इन प्रेगनेंसी स्टार्ट डेट। ओके, एनीमिया का प्रोफिलैक्सिस कब से शुरुआत कर देना चाहिए, कौन सा महीना में या कौन सा वीक्स में? 12 वीक्स बोल के बोला जाता है। ओके, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, जिसमें रहेगा
100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? दोज आर पुटिंग सी ऑप्शन, देयर आंसर इज करेक्ट वन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। अनुफिया, शुभश्री, ऋषिकेश, कृष्णा, उसके बाद जोशोवंती, सुलीला, टप्पू, वेरी गुड। प्रियदर्शनी। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज। किसी आदमी को, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं किसी को अगर मीजल्स एक बार हो जाता है तो दोबारा उसको मीजल्स नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो कौन सा इम्यूनिटी बोल के बोला जाएगा? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट आंसर टू बी द, यहाँ पर कौन सा होगा? दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड कमेंट। अगर आप लोग नया चैनल को विजिट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होगा डियर। अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। नया चैनल को विजिट करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिए, परिवार